मेहरबानो कुरैशी साहबा, मेहरबानो साहबा, आप ये बताइए, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों ने मिलकर ना आज तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने कहा मुल्क मुहिम चलाने का फ़ैसला किया है। क्या फ़ायदा होगा? इस्टेब्लिशमेंट आपसे कह रही है, बल्कि साफ कह रही है कि माफ़ी के बगैर बात नहीं हो सकती। क्या करेंगे आप? माफ़ी मांग लें, सॉरी कर लें, सिस्टम में वापस आ जाए, क्या मज़ाक़ा है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सब पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। उससे पहले कि मैं आपके सवाल पर आऊँ, मैं ये जो लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है उस पर ज़रूर अपना एक मौक़िफ़ पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बड़ा संजीदा और बड़ा संगीन नोयत का इशू है। इसको इतनी आसानी से हम रफ़ा दफ़ा नहीं कर सकते। इसके अंदर कुछ चीज़ों की निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पर एक हाई कोर्ट, ये वो हाई कोर्ट है जिसके 34 जजेस ने बाशमूल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, इन्होंने एक ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उसमें उन्होंने शिकायत की है कि उन्हें भी ज़दोकोब किया जा रहा है, उन पर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि वो मर्ज़ी के फ़ैसले दें। तो ये वो सारे जजेस हैं और ये वो चीफ़ जस्टिस हैं। इसके बाद ये वो चीफ़ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस बनने के बाद उन्होंने कुछ तकर्रियाँ की इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में, क्योंकि पहले सिर्फ बहुत ही महदूद नंबर के जजेस को तैनात किया गया था ट्राइब्यूनल्स के लिए पंजाब में, और पंजाब में लातादाद पिटिशन्स हैं, तो उन्होंने वो नंबर बढ़ाया। अब वो जो तकर्री है उन जजेस की, वो रुकी हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज़ात दायर किए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ कोई रेफरेंस भी फाइल होने वाला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। जी, मैं वहां पे आ रही हूँ। और फिर उन्होंने तैनाती की है कुछ जजेस की एटीसी कोर्ट्स में। अब याद रखा जाए, ट्राइब्यूनल्स भी वही हैं और एटीसी कोर्ट्स भी वही हैं कि जहां पर तहरीक इंसाफ के लोगों से जुड़े हुए केसेस जो हैं वहां उनके सामने पेश होने हैं। तो मेरे ख्याल में सारा मुद्दा जो है ना, ये इतना आसान नहीं है जैसे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं मलिक साहब। इसमें ये बहुत संजीदा नौयत का है, और इसमें आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। और ये कौन है वकला जो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं? ये एहसन भून साहब के एसोसिएटेड जो वकला हैं वो सब हैं, और हम जानते हैं कि एहसन भून साहब जिस लॉयर्स की ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं वो PMLN से जुड़ा हुआ है, जो इस वक्त हुकूमत में है। तो बिल्कुल इससे साफ यही तासुर जा रहा है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस, या पंजाब हुकूमत में जो जमात हुकूमत में है नून लीग PMLN, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ अपने वकला के जो बात मुझे आपकी समझ आ रही है, मेहरबानो साहबा कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे मुकम्मल करने दीजिए, जुमला मुकम्मल करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ये क्यों दायर करने जा रहे हैं? क्योंकि एक चीफ जस्टिस, एक आज़ाद सोच रखने वाला और एक फेयर माइंडेड चीफ जस्टिस इनके सामने खड़ा हो गया है, और ये उसको ज़दोकोब करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। आप बताना चाह रही हैं एक तरफ पंजाब हुकूमत और उनको हटाना चाह रहे हैं। आप बताना चाह रही हैं कि एक तरफ पंजाब हुकूमत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए ये फोर्स को इस्तेमाल कर रही है वकला के ऊपर, आपके कहने का मतलब ये है। और दूसरी तरफ मरकज़ जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ है भी। आप ये कह रही है कि डबल गेम हो रही है? जी, कौन से अहकामात ये उनके मंजूर करवाने जा रहे हैं? अभी तक तो एतराज़ात ही है ना। क्या ये जो ट्राइब्यूनल्स में जजेस हैं मजीद उनकी तकर्री होने देंगे? वहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन खड़ी हो गई है। ये एक बहुत बड़ा गेम है, ये इतना छोटे उस पे नहीं है, क्योंकि आप इसमें देखिए कि कौन है ये जजेस। इसमें एक जो जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस जहांगीरी साहब, ये उन जजेस में से हैं कि जिन्होंने ख़त में लिखा है कि मेरे घर में कैमरे लगाए गए हैं। तो आप जरा देखिए, जजेस देखिए, उनके नाम देखिए, और देखिए कि वो क्या कह चुके हैं, क्या लिख चुके हैं, फिर आपको समझ आएगा कि चल क्या रहा है। कल वो कह भी रहे थे कि हम जज इसलिए बनते हैं कि इज्जत है उधर, अदरवाइज हम कैदी भी हैं। चलो ठीक है, मगर मेरे सवाल का जवाब तो दे रहे हैं, माफी क्यों नहीं मांग लेते? प्लीज सिस्टम में थोड़ी हवा आने दें, थोड़ी फ्रेश एयर आने दें। जो आपका माफी का सवाल है, बिल्कुल आप मुझे बताइए, क्या
मजलूम को माफ़ी मांगनी चाहिए है या उसको माफ़ी मांगनी चाहिए जिसने मजलूम पे जुल्म किया हो? आप मुझे बताइए, पिछले 1 साल में क्या हमारी जमात के लोगों की चादर चार दीवारी पामाल नहीं की गई? क्या हमारे लोगों पे तशद्दुद नहीं हुआ? लातादाद तशद्दुद हुआ, ऐसा तशद्दुद जो हमने मार्शल लॉ के दौरों में नहीं देखा। क्या हमारे लोग अभी भी नाकर्दा गुनाहों की सज़ा नहीं पा रहे? क्या वो बेगुनाह हवालात में बंद नहीं? क्या हमारी ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई? क्या हमारे ख़वातीन के साथ बदसलूकी नहीं हुई? क्या हमारे बच्चों के साथ बदसलूकी नहीं हुई? वो इबाद फारूक साहब का बेटा, वो तो जान से चला गया बच्चा, उस बच्चे को कौन इंसाफ देगा? क्या हम माफ़ी मांगे? हमने किया क्या है? या तो आप हमारा जुर्म साबित करें, हम उस जुर्म की माफ़ी मांगते हैं जो हमने की है। इस वक्त हमारा जुर्म सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं, और इस बात के लिए हम कतन माफी नहीं मांगेंगे, मगर माफी हमसे मांगी जाए और इंसाफ हमारे साथ किया जाए, क्योंकि जुल्म और नाइंसाफी अब तक सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ हुई।